हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को पढ़ाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं रेलवे में, उन सब का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आरपीएफ एसआई का भी है, आपका ग्रुप डी का है, फिर एनटीपीसी, मैंने सब चीज़ का, मैंने एलपी टेक्नीशियन, जेई, हर चीज़ का आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सब प्रीवियस ईयर सेट करवा रहे हैं, आप लोग दोस्तों इसको देखें, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में है। बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कपिलवस्तु शहर के पास बसा हुआ है। जो कपिलवस्तु शहर के पास बसा हुआ है, तो किनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। ये लुम्बिनी कहाँ है? ये नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में दोस्तों, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सारनाथ। इसका सही उत्तर क्या है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है दोस्तों? ये यूपी में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है पाली भाषा। इसका सही उत्तर है पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम उनके संसार त्यागने से पहले था, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम उनके संसार त्यागने से पहले था। क्या था उनका नाम? गौतम बुद्ध का पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को वर्णित करता है? बुद्ध द्वारा प्रथम उद्देश्य को वर्णित करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चक्र। इसका सही उत्तर है क्या? चक्र, ठीक है। अगर क्वेश्चन को अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो क्वेश्चन को क्या करिएगा कि दोबारा रिपीट करिएगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, जिससे कि आप लोग को वो क्वेश्चन दिमाग में रहे, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं एनटीपीसी में पूछा गया प्रीवियस ईयर स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जेई में पूछा गया क्वेश्चन भी है। टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल सभी के लिए ये उपयोगी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है डैश में धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, तो ये धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। ये किससे अभिधम्म पिटक संबंधित है? तो ये दोस्तों है आपका दार्शनिक मामलों से, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसमें देखिएगा, ठीक ना। आप लोग इसमें देखिएगा कि 3 पिटक 3 प्रकार के हैं, ठीक ना। अब पहला नंबर कि सूत पिटक, दूसरा है, तो पहला नंबर है आपका सूत पिटक हो गया, दूसरा है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक दूसरा है, विनय पिटक आपका, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक, जो अभी दिया है अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये तीनों पिटक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के पिटक है, ठीक ना। ये तीनों पिटक को मिलाकर क्या बना जाता है? त्रिपिटक। वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक, ठीक है। तीनों पिटक को मिलाकर क्या बनता है? त्रिपिटक बनता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में 3 गो है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो सूत पिटक है दोस्तों बौद्ध धर्म का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, ठीक है, सूत पिटक। और इसमें बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख होता है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक ना। ये जो सूत पिटक है, सूत पिटक देख लीजिए दोस्तों,
पहला जो सूत पिटक हम बताएं, तो सूत पिटक क्या है, वो उपदेशों का संग्रह है, उपदेशों का संग्रह है, ठीक ना, उपदेशों का संग्रह है। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2022 में। तो लेटेस्ट आप लोग जान जाइए कि मैंने बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो CBT 1 हो CBT 2 हो, ठीक है। तो जो सूत पिटक है वो क्या है, उपदेशों का संग्रह है, उपदेशों का संग्रह है, और ये बौद्ध धर्म का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। विनय पिटक में दोस्तों बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह है, ठीक ना, संघ के यानी बौद्ध धर्म के जो है उनके नियमों का संग्रह है, ठीक ना। सूत पिटक में क्या था, आपका उपदेशों का संग्रह था, और विनय पिटक में क्या था आपका, ये संघ के नियमों का संग्रह है, या ठीक ना। ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आचार संहिता का अहम स्रोत है, आपको ये भी ध्यान रखेगा। विनय पिटक क्या है, विनय पिटक के दो चीज़ याद रखना है आपको, एक तो बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह है, यानी कहना है कि ये संघ के नियमों का संग्रह है, और ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, मैंने उनके समर्थक चाहे उनके अनुयायी, ठीक ना, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आचार संहिता का अहम स्रोत है, ठीक है। अभिधम्म पिटक आप लोग जान गए, अभिधम्म पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन है, और बौद्ध धर्म के दर्शन का अहम स्रोत है, ठीक ना। ये दार्शनिक मामलों या दर्शन स्रोत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, इसमें से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, तो ये धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, तो ये है आपका, ये भागलपुर में है, कहाँ है, तो भागलपुर में, ठीक है। आप लोग जान जाइए किसने करवाया था, तो ये धर्मपाल ने करवाया था। ये कब हुए थे इसकी स्थापना, ये दोस्तों 8वीं शताब्दी में, ये कब हुई थी, 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। कोई आपसे पूछ देगा दोस्तों कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये कब बना था, तो 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, ठीक है। उस समय दिल्ली सल्तनत के सेनापति कौन थे, उस समय दिल्ली सल्तनत के सेनापति जो कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया, ठीक ना। ये इसकी विध्वंसता किसने की थी, तो बख्तियार खिलजी जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हानि पहुंचा दिया था, मैंने ध्वस्त करवा दिया था, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लुम्बिनी में, इसका सही उत्तर है दोस्तों लुम्बिनी में, ठीक है। तो आपका ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है दोस्तों, नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, ठीक ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ऐसे पूछ देगा, ये तो दे दिया कि किस स्थान पर हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक ना, ईसा पूर्व हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में, ठीक ना, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम माया देवी था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम माया देवी, और पिता का नाम सुद्धोधन, ठीक ना। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक ना। जब ये पैदा हुए थे तो 7 दिन के बाद इनकी माँ गुजर गई, इनके माँ 7 दिन के बाद गुजर गई, और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, 29 वर्ष के बाद इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इनके पालन पोषण किसने की थी, इनकी मौसी की थी, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम यानी सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम है, ठीक ना। सुद्धोधन इनके पिता का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है,
तो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये आपका अभिधम्म पिटक हो जाएगा, ये आपका अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ठीक है, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ये दोस्तों आपका जन्म से दर्शाता है, ये जन्म से दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शब्द श्वेतांबर से जुड़े हुए हैं, शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? शब्द श्वेतांबर दोस्तों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर दिगंबर ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक जो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है, ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन था? ठीक है, गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रजयान। इसका सही उत्तर है ब्रजयान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्या है? स्तूप क्या है दोस्तों? ये स्तूप स्वाधान टीला है, स्वाधान टीला है। स्तूप क्या है? स्वाधान टीला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है निर्भयता, निर्भयता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जातक कथाएं संबंधित है किस धर्म से? जातक जो कथाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही दोस्तों उत्तर है, इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। ठीक है, जातक कथा बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।